सभी को जय जिनेन्द्र। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जगत प्रसिद्ध टीका ग्रंथ श्री सर्वार्थ सिद्धि के अंतर्गत हम सभी अध्याय 7 का अध्ययन कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अथ सप्तमोध्याय, अब 7वें अध्याय को कहते हैं आश्रव पदार्थो व्याख्यातः। आश्रव पदार्थ का व्याख्यान करते हुए तत्प्रारंभ काले एव उक्तम शुभः पुण्यस्य इति तत्सामान्येन उक्तम। आश्रव के कथन में पूर्व में एक सूत्र दिया, शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। आचार्य कहते हैं यह सामान्य वचन था। तद विशेष प्रतिपत्त्यार्थम कहा पुनः शुभ इति उक्ते इदम उच्यते। उसमें शुभ जो है वह क्या है, ये विशेष बतलाने के लिए यहाँ पर कथन करते हैं। पृष्ठ नंबर 264, सूत्र नंबर 1, अध्याय 7, पैराग्राफ नंबर 664। प्रमत् हिंसा नितस्तेया ब्रह्म परिग्रह्यो विरतिर्व्रतम्। हिंसा नत स्तेया ब्रह्म परिग्रह्यो विरतिर्व्रतम्। हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह, इन पांचों पापों से विरतिर दूर होना, छूटना, इसका नाम व्रत है। प्रमत्त योगात् प्राण विपरोपणम हिंसा इत्येवम् आदिभिः सूत्रैः हिंसादयो निर्दिक्ष्यन्ते। प्रमत्त योगात् प्राण विपरोपणम हिंसा, प्राणों का वियोग होना ये हिंसा है। आदिक सूत्र आगे कहेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इनका कथन उन सूत्रों के माध्यम से पांचों पापों को बतलाएंगे। तेभ्यो विरमणम विरतिर्व्रतम इति उच्यते। उन पांचों पापों से जिनका स्वरूप आगे जाकर आचार्य भगवंत स्वयं बतलाएंगे, उन पांचों पापों से विरतिर दूर होने का नाम व्रत है। व्रतम अभिसंधिकृतो नियमः। व्रत का अर्थ है अभिसंधान पूर्वक नियम, प्रतिज्ञा करना। प्रतिज्ञा करके जो नियम किया जाता है उसका नाम व्रत है। इदम कर्तव्यम इदम ना कर्तव्यम इति वा। यह करने योग्य है और यह करने योग्य नहीं है, इस प्रकार का नियम करना, इसका नाम व्रत है। अब शिष्य शंका पूछता है, ननुचा हिंसादया परिणाम विशेषा अध्रुवा कथम तेषान अपादानत्वम उच्यते। शंका पूछता है कि भगवान, हिंसा आदि जो परिणाम हैं वे विशेष ध्रुव अर्थात सदा स्थिर रहने वाले नहीं हैं। जब वह स्थिर रहने वाले नहीं हैं, अर्थात जो अपादान कारक है उसका प्रयोग होता है ध्रुवम अपाये, अर्थात ध्रुव वस्तु से छूटने के अर्थ में अपादान होता है। ध्रुवम अपादानी, तो ध्रुवम अपादानी ध्रुव वस्तु से अपादान होता है। ध्रुव मतलब स्थिर वस्तु से। स्थिर वस्तु से तो पंचमी का प्रयोग दिखाई पड़ता है। ये पांचों पाप स्थिर नहीं हैं, तो फिर यहाँ पर अपादान का प्रयोग क्यों किया गया? कथम तेषाम अपादानत्वम उच्यते। तो आचार्य कहते हैं समाधान करते हुए, बुद्धि उपाये ध्रुवत्व विवेक्षा उपपत्ति।
बुद्धिपूर्वक त्याग में ध्रुवपनी की विवक्षा से, अर्थात बुद्धिपूर्वक त्याग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान बन जाता है। यथा जैसे धर्मात् विरमति इति यत्र, यह एष मनुष्य संभिन्न बुद्धि सपश्यति दुष्करो धर्मः। जैसे यथा जैसे धर्मात् विरमति इति यत्र, यह एष मनुष्य संभिन्न बुद्धि सपश्यति दुष्करो धर्मः। जैसे धर्मात् विरमति, धर्म से विरत होता है या दूर होता है। अत्र यहाँ एष मनुष्य, उस मनुष्य की जो संभिन्न बुद्धि है अर्थात विमुख बुद्धि वाला मनुष्य है, वह विचार करता है कि धर्मो दुष्करः, धर्म दुष्कर है। फलम च अस्य श्रद्धामात्र गम्यम यति सा बुद्ध्या संप्राप्य निवर्त्यते। इसका धर्म करने का जो फल है वो मात्र श्रद्धा गम्य है। प्रत्यक्ष में तो कुछ भी फल दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब प्रत्यक्ष में कुछ भी फल दिखाई नहीं पड़ रहा है तो फिर उसका फल माने कैसे? इसीलिए वह जीव अच्छी तरह विचार करके और धर्म से दूर हटता है। तो वहाँ बुद्धिपूर्वक ऐसा विचार किया। उसी तरह यहाँ पर भी इस सूत्र में जानना चाहिए। इस सूत्र में भी बुद्धिपूर्वक विचार करके और फिर वह पापों को छोड़ता है। एवं इह अपि यह एव मनुष्य पेक्षा पूर्वकारी सपश्यति ये एते हिंसादया परिणामा ते पाव हेतवः। उसी प्रकार यहाँ पर जो मनुष्य है वह अच्छी तरह पेक्षा पूर्वक, चिंतन पूर्वक, विचार पूर्वक ये जान लेता है ये पांचों पाप कैसे हैं। ये पांचों पाप हिंसा आदि पांचों पाप कर्म की हेतु हैं। ये हिंसा आदि परिणाम पाप कर्मणि प्रवर्तमानान जनानि हैव राजानो दंडयन्ति परत्तचा दुखम आपनुवन्ति सबुद्ध्या संप्राप्य निवर्त्यते। पाप कर्मणानि, पाप रूप कर्मों में जो प्रवर्तमान हैं, लगे हुए हैं, ऐसे जनों के द्वारा, ऐसे मनुष्यों को राजा आदि के द्वारा दंड प्राप्त होता है और दूसरे लोक आदि में दुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा वह जीव सब बुद्धिपूर्वक विचार करके उन पापों से निवर्त्यते, दूर हटता है। ततो बुद्ध्या ध्रुवत्व विविक्षा उपपत्ति अपादानत्वं युक्तम। ततो इसीलिए बुद्धिपूर्वक ध्रुव की विवक्षा होने से बुद्धिपूर्वक अर्थात यहाँ से एकदम हटने के कारण पांचों पापों को बुद्धिपूर्वक त्याग करता है। इसीलिए यहाँ पर ध्रुव शब्द अच्छी तरह प्रयोग किया गया, इसलिए अपादान कारक का प्रयोग किया गया। विरति शब्द प्रतीकं परिसमाप्यते हिंसायाः विरति अनृतात् विरति इति एवं आदि। और जो विरति शब्द है उसका प्रतीक के साथ प्रयोग करना है। प्रतीक के साथ प्रयोग करना है अर्थात हिंसायाः विरति, हिंसा से छूटना, यह अहिंसा व्रत है। अनृतात् व्रति, अनृत अर्थात झूठ से छूटना, यह सत्य व्रत है। स्तेयात् व्रति, स्तेय अर्थात चोरी से छूटना, यह चौर्य व्रत है। और अब्रह्म विरति, अब्रह्म से छूटना, ब्रह्मचर्य व्रत है। परिग्रहात् व्रति, परिग्रह से छूटना, इसका नाम है अपरिग्रह व्रत। इस प्रकार पांचों में लगाना। अत्र अहिंसा व्रतम आदौ क्रियते प्रधानत्वात्। इन सब में अहिंसा व्रत सबसे पहले रखा गया क्योंकि वह प्रमुख है। सबसे मुख्य व्रत कोई है तो उसका नाम है अहिंसा व्रत। सत्यादीनि ही तत्परिपालनार्थी सस्यस्य वृत्ति परिपेक्षवत्।
और सत्यादि व्रत क्या है? तो कहते सत्यादि व्रत तो उस अहिंसा रूप व्रत के पालन के लिए एक प्रकार की बाउंड्री के समान है। जैसे शस्य फसल की या गेहूं आदि जो बोए गए हैं उस फसल की रक्षा के लिए जिस प्रकार बाउंड्री बनाई जाती है, कांटेदार बाउंड्री धान की रक्षा के लिए बनाई जाती है, वैसे ही अहिंसा रूप महाव्रत की रक्षा के लिए ये चारों ओर बाउंड्री के रूप में सत्य आदि व्रत रखे गए हैं। सर्वसावध निर्वृत्ति लक्षण सामायिक अपेक्षा एकम व्रतम। संपूर्ण सावध अर्थात पाप योगों की निर्वृत्ति रूप सामायिक की अपेक्षा एक ही व्रत है। जब आपको चारित्र के अधिकार में 5 प्रकार का चारित्र बतलाया जाएगा तब आचार्य कहते हैं कि मुख्य रूप से व्रत तो एक ही है और उस एक व्रत का नाम है सामायिक चारित्र या संपूर्ण पाप योगों से, पाप प्रवृत्तियों से दूर हटना। देव छेदोपस्थापनापेक्षया पंचविधम इह उच्यते। और उसी में यहाँ पर अर्थात इस ग्रंथ में छेदोपस्थापना आदि के भेद से 5 प्रकार का वह व्रत कहा गया है। अपना की अपेक्षा वास्तविकता में यदि सामायिक की अपेक्षा देखें तो पांचों व्रत एक हैं, लेकिन यदि छेदोपस्थापना की अपेक्षा देखें तो अहिंसा अलग है, सत्य अलग है आदि करके वह व्रत 5 प्रकार का है। अब पुनः शिष्य शंका पूछता है, ननुचा अस्य व्रतस्य आश्रव हेतुत्वम अनुत्पन्नम संवर हेतुषु अंतर्भावात्। कहते हैं कि यह व्रत आश्रव का कारण है, यह बात बनती नहीं। अस्य व्रतस्य आश्रव हेतुत्वम, क्यों? क्योंकि संवर हेतुषु अंतर्भावात्। आपने ही इन व्रतों को, पूज्य उमा स्वामी देव ने ही तत्वार्थ सूत्र में 8वें अध्याय में व्रतों का कथन करते हुए वहाँ पर अच्छी तरह इन्हें संवर का हेतु बतलाया और यहाँ पर आप आगे संवर का हेतु बतलाएंगे और यहाँ पर आप ही इन्हें आश्रव का हेतु बतला रहे हैं, तो ये बात कुछ बनती नहीं। आगे तक संवर हेतु वक्षन्ते गुप्ती समित्यादयः तत्र 10 विधि धर्मे संयमे वा व्रतानाम अंतर्भावात् इति। कहते हैं आप ही आगे संवर का हेतु बतलाएंगे, तब वहाँ पर आपने 10 प्रकार का धर्म, संयम और उनमें व्रतों का अंतर्भाव किया है। आचार्य उत्तर देते, नईश दोषा, यह कोई दोष नहीं है। तत्संवरो निर्वृत्ति लक्षणों वक्षते, वहाँ पर संवर का अर्थ निर्वृत्ति रूप है, निर्वृत्ति रूप कहा जाएगा। प्रवृत्तिश्च अत्र दृश्यते, और यहाँ पर प्रवृत्ति रूप लक्षण बतलाया गया है। हिंसा अनृत अदत्तादानादि परित्यागे अहिंसा सत्य वचन दत्तादानादि क्रियापतीते गुप्ती आदि संवर परिक्रम कर्मत्वात् च। कहते हैं यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अहिंसा, असत्य और अदत्त आदि का परित्याग करने पर अहिंसा, सत्य वचन और दी हुई वस्तु का ग्रहण रूप क्रिया देखी जाती है। व्रतेषु ही कृत परिकर्म साधु सुखेन संवरम करोति ततः पृथक्त्वेन उपदेशः क्रियते। दूसरे, ये व्रत गुप्ती आदि रूप संवर के अंग हैं। जिस साधु ने व्रतों की मर्यादा कर ली है वह जीव सुखपूर्वक अर्थात अच्छी तरह संवर को प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पर संवर का कथन किया जाने के पूर्व व्रतों का अलग से कथन किया गया है। ननुचा पुनः शंका पूछता है, अनुव्रतम अस्ति रात्रि भोजन विरमणम तत् उपसंख्यातव्यम।
कहते हैं कि प्रतिक्रमण आदि ग्रंथों में 6वें अनुव्रत के रूप में रात्रि भोजन त्याग लिखा गया, लेकिन आपने उसका कथन यहाँ पर नहीं किया। ना भावनश्च अंतरभावात्, क्योंकि हमने भावना जो 5 व्रतों की भावना कही है उसमें रात्रि भोजन को अंतर्गत कर लिया। किसमें? तो अहिंसा व्रत भावना ही वक्षन्ते, जहाँ अहिंसा व्रत की भावना कही जाएगी तत्र आलोकित पान भोजन भावना कार्यति, वहाँ पर अच्छी तरह आचार्य कहते हैं अलौकित पान भोजन, इसके अंतर्गत रात्रि भोजन आ गया, इसलिए उसे हमने अलग से मूल गुण नहीं बतलाया, अलग से अनुव्रत नहीं बतलाया। ये विषय कहाँ से आया? ये विषय आया प्रतिक्रमण ग्रंथों से। प्रतिक्रमण ग्रंथ के अंदर बहुत अच्छी तरह आचार्यों ने 5 अनुव्रतों के प्रायश्चित प्रतिक्रमण के पश्चात या 5 महाव्रतों के अनुव्रत पश्चात, प्रायश्चित के पश्चात, प्रतिक्रमण के पश्चात रात्रि भोजन त्याग का भी वर्णन किया है। पैराग्राफ नंबर 665 665 तस्य पंचतयः यह व्रतस्य भेद प्रतिपादनार्थम आह, उस 5 प्रकार के व्रतों के भी कुछ भेद हैं, उन्हें बतलाने के लिए कहते हैं। देश सर्वथोणु महति, देश सर्वतोणु महति, देशतः और सर्वतः अणुमहति, देशतः व्रति, देशतः अर्थात एक देश उन पापों से दूर हटना अणुव्रत है, और सर्वतः संपूर्ण रूप से उन पापों से दूर हटना महति महाव्रत है। देश एक देशः, देश शब्द का अर्थ है एक देश, सर्वः सकलः, सर्व शब्द का अर्थ है सकल संपूर्ण, देशश्च सर्वश्च देश सर्वौ ताभ्याम देश विरतः, देश और सर्व से देश सर्व बना, और देश सर्व से दूर हटने के अर्थ में देश सर्वथा सर्वतः ऐसा पंचमी का प्रयोग बना। विरति ही इति अनुवर्त्यते, और व्रति शब्द जो ऊपर कहा था वो विरति ही शब्द यहाँ पर लगाना है, जिससे देशतः व्रति ही सर्वतः व्रति ही ऐसा शब्द बनेगा। अणुचा महच्चा अणुमहति, अणु और महत से अणुमहति शब्द बना। व्रत अभिसंबंधात नपुंसक लिंग निर्देशः, और यहाँ पर व्रतम शब्द जो है वह नपुंसक लिंग में प्रयोग किया गया है, इसीलिए व्रत शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में है, इसलिए यहाँ पर महति ऐसा प्रयोग बना। क्योंकि आपको भी ये प्रश्न पहले पूछना चाहिए कि यहाँ पे महाशब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया, महति शब्द का प्रयोग क्यों किया, तो आचार्य ने उत्तर दिया क्योंकि व्रत शब्द है वो नपुंसक लिंग में है, इसलिए महति शब्द का प्रयोग किया। यथा संख्या अभिसंबद्धते, और उनका यथाक्रम से संबंध करना, अर्थात अणुव्रति रूप से देशतः व्रति ही अणुव्रतम और सर्वतः व्रति महाव्रतम, देशतः व्रति अणुव्रतम सर्वतः व्रतिर महाव्रतम इति द्विविधा भिद्यते प्रत्येकम व्रतम, प्रत्येक व्रत 2 प्रकार का है, अर्थात अहिंसाणुव्रत अहिंसा महाव्रत, सत्यानुव्रत सत्य महाव्रत आदि। एतानि व्रतानि भावितव्यं वर औषधिवत यत्नवते दुख निवृत्ति निमित्तानि भवन्ति। प्रयत्नशील जो पुरुष उत्तम औषधि के समान इन व्रतों का सेवन करता है वह दुख निवृत्ति निमित्तानि भवन्ति, उसके संपूर्ण दुखों से दूर होने रूप ये व्रत निमित्त कारण बनते हैं। इसलिए इन व्रतों की अच्छी तरह भावनाओं का कथन अब आगे किया जाएगा।